खबरों का। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते सर्द हवाएं अब राजस्थान पहुंच रही हैं। इससे सर्दी तेज हो गई है। फतेहपुर में बीते 4 दिन से रात का पारा शून्य के करीब है। वहीं ऐसा दिसंबर में 7 साल बाद हुआ है कि रातें जमाव बिंदु पर अटकी हों। रविवार को भी यहां रात का पारा 0 डिग्री रहा, जबकि इससे पहली रात 1.4 डिग्री रहा। इसके अलावा रविवार को चूरू में रात का पारा 3.1 डिग्री और सीकर में 5 डिग्री रहा। जयपुर में 9.2 डिग्री पारे के साथ सीजन की सबसे सर्द रात रही। 3 दिन से यहां भी रात का पारा 10 डिग्री से नीचे है। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। फतेहपुर में 7 साल बाद रिकॉर्ड टूटा है। 4 दिन से रात का पारा 0 डिग्री के करीब है। वहीं जयपुर में रात लगातार तीसरे दिन पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। फतेहपुर में तापमान 0 डिग्री पर रहा। वहीं आबू में तापमान 2 डिग्री पर रहा। चूरू की बात करें तो तापमान 3.1 डिग्री रहा। नागौर में 4.7 डिग्री तापमान रहा। सीकर में 5.0 डिग्री, पिलानी में 5.3 डिग्री रहा। भीलवाड़ा में तापमान 6.7 डिग्री रहा। उदयपुर में तापमान 7 डिग्री का रहा। गंगानगर में तापमान 7.2 डिग्री, अलवर में 7.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता माउंट आबू से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, किस तरह सर्दी का सितम देखा जा रहा है, क्योंकि 7 साल बाद सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं? बिल्कुल अदिति, कहना चाहूंगा पिछले 2 दिन से माउंट आबू का जो तापमान था वो 0 डिग्री पे दर्ज किया गया है, परंतु आज बादल होने के कारण तापमान के अंदर एकाएक बढ़ोतरी हुई है। आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री था और अधिकतम तापमान 14 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। परंतु अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे के बाद तापमान में जरूर गिरावट आएगी। जैसे ही बादल छटेंगे तापमान के अंदर गिरावट आएगी। जी अदिति। जी सुनील, सर्दी का असर लोगों की दिनचर्या पर भी देखने को मिला। किस तरह से लोग सुबह देरी से उठे? बिल्कुल, माउंट आबू क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, इन दिनों शादियों का मौसम होने के कारण यहाँ पे कपल सीजन के रूप में होता है, परंतु आज इंद्रदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। माउंट आबू के अंदर बिल्कुल सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होने के कारण आज की जो दिनचर्या है इस स्थान के, अभी आप देख सकते हो कि मेरे पीछे सन्नाटा छाया हुआ है। इन दिनों के अंदर माउंट आबू के अंदर काफी अच्छी भीड़ होती है, परंतु सर्दी के कारण अभी माउंट आबू का जो तापमान में जो कमी आई है इस कारण थोड़ी दिनचर्या के अंदर जरूर असर हुआ है। जी अदिति। जी सुनील, तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है और करीब 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जहां जमाव बिंदु पर तापमान पहुंचा है। ऐसे में कई बार देखा जाता है कि रात को ओस की बूंदें जो है वो सुबह तक जम जाती है। गाड़ियों पर भी बर्फ जमी होती है। क्या ऐसा कुछ नजारा माउंट आबू में देखने को मिला है? बिल्कुल आदित्य, 2 दिन पहले माउंट आबू का जो तापमान 0 डिग्री पर दर्ज किया गया, तो माउंट आबू का जो पोलो ग्राउंड है, बोट हाउस है और गाड़ियों के ऊपर बर्फ की बूंदें जरूर जमी हुई थी, जिसके विजुअल भी हमने आपको भेजे थे। और आज माउंट आबू की बात करें तो आज बूंदें जमी नहीं है, तापमान के अंदर उछाल आया है और न्यूनतम तापमान आज का 8 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया है। परंतु हमने पुनः मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले जो समय है, जो 2 दिन बाद माउंट आबू के अंदर -डिग्री जा सकता है, क्योंकि ये मौसम विभाग कह रहा है कि जैसे ही बादल हटेंगे तापमान के अंदर गिरावट आएगी। जी अदिति। जी सुनील, तो वहीं आम आदमी के लिए मुश्किल भरा ये समय हो सकता है सर्दी बढ़ने के लिहाज से, लेकिन किसानों की बात करें तो किसानों के लिए क्या इस तरह का तापमान और इस तरह जो नमी बन जाती है, क्या ये फायदेमंद है? बिल्कुल, अगर किसानों की बात करें तो ये इसको मावट कहते हैं। इन दिनों के में अगर बारिश होती है तो चने और गेहूं की फसल को लाभदायक जरूर होता है, परंतु जनजीवन की बात करें तो माउंट आबू के अंदर जनजीवन पे इसका खासा असर पड़ता है और आने वाला पर्यटक इस गुलाबी सर्दी का आनंद लेता है।
और शाम को जैसे होता है तो अलाव और सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा साधन है जो गर्म पेयजल का उपयोग करते हैं। जी आदित्य। जी जी सुनील, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो